ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव सीसर खास, जिला रोहतक। यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं एक जरूरतमंद परिवार के पास। तो परिवार की परिस्थिति से भी आपने परिचित करावांगे, मिलते हैं परिवार से। ये संत जी के शिष्य इस जरूरतमंद परिवार के पास ये खाद्य सामग्री पहुँचाते हुए, भाई ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दिन रात इस अन्नपूर्णा मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे रहे हैं। जो उस जरूरतमंद परिवार का घर है, यह रसोई है भाई। दरवाजे टूटे उड़े हैं। चलो एक बार कैमरामैन ने कहूँगा भीतर तो और दिखा दे भाई। कोई टीप नहीं, कोई प्लास्टर नहीं है। या बेटी है, दिमाग से थोड़ी सी मंदबुद्धि है। बात करांगे परिवार के मुखिया से। हाँ, राम राम बेबे। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? मीना। मीना। मीना, कितने जने हो घर पे? मेरी सहेली है, मेरा बुआ उसको घर है। तीन सदस्य हो? हाँ। अच्छा, इनके पापा गुजर गए भाई। कितना टाइम हो गया? 6 महीने हुए हैं जी। 6 महीने हो गए। हाँ। अच्छा, तो फिर घर क्यों कर चल रहा है मीना? भाई ये अच्छा, अड़ोसी पड़ोसी दे रहे हैं, उससे गुजारा हो रहा है। एक यहाँ हमारी को एक बकरी उस बेटी का क्या दिक्कत है? वो आज पागल हो रही है ना, समझ ले। बचपन से है या बाद में हुई? ना पाछा हुई है, छोटी थी जी तो यार 3 कोई की चोट चाट लग गई थी ना या? कुछ भी ना लगी। अच्छा। है तो सारी रात रुके मारी जा है, गाने गाई जा, बुंडा बोली जा है। तो बहनी इनका घर क्यों कर चल है? इनका घर भाई मारा वर्गे सब्जी गाल दे, मणी बनाई रोटी भी दे दे। अच्छा। हाँ, जो लेन जा है ना घर पर, चीनी की जरूरत हो चीनी भी दे दे, दूध भी दे दे। मोल का मत के हो गया, 1 चम्मच गाल दे। इनकी पेंशन वगैरह? पेंशन बनी है ना, कागज को नहीं हुए हैं इसके पूरे, कागज पूरे ना हो रहे। हाँ। तो आज बेबे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं। ये मुनिंदर धर्मार ट्रस्ट, यो जो ट्रस्ट है यो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया है। तो ये ट्रस्ट के माध्यम से संत जिया के शिष्य, संत जिया की आज्ञा या मदद करने आए हैं इस परिवार की। या किसी लगी आपको? बढ़िया लगी जी, जमा बढ़िया लगी जी। है आपकी जमा बढ़िया बहुत सुथरी लगी मखा। अच्छा काम करे तुम। एक बार जान ले के सामान ले आए हैं इस परिवार खातिर। बुझ ले इन ते, बुझ ले संत जिया के शिष्य थे। बुझ ले जी। हाँ, राम राम भाई। राम सतसाहिब जी। क्या नाम भाई? मेरा विक्रम दास है जी। विक्रम भाई, के कुछ सामान उपलब्ध करवाया आज इस जरूरतमंद परिवार को?
जी ये संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा के तहत इस गरीब परिवार को जी आप देख सकते हो, इसमें ये 15 किलो तो जी आटा है बढ़िया क्वालिटी का जी। और ये एक सेट नहाने का साबुन है, एक ये खादी साबुन है कपड़े धोने वाला जी 1 किलो चना दाल जी 1 किलो मूंग दाल जी आधी किलो अचार जी मिक्स अचार है ये, आधी किलो ये चाय पत्ती है, 2 किलो बढ़िया चीनी, जी 5 किलो बनास्पति गोल्ड जो चावल कहते हैं वो है ये, जी और ये अमूल वाला सूखा दूध, ठीक है और ये 1 किलो नमक, जी कपड़े धोने का सर्फ है जी ये लाल मिर्च हल्दी जीरा और 1 लीटर ये सरसों तेल है। और ये 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू है जी। अच्छा, तो रसोई का तो सारा ही सामान आ गया इसमें? हाँ लगभग रसोई का सारा सामान आ गया जी इसमें। अच्छा, ये कपड़े वगैरह भी इस परिवार के लिए हैं क्या? बिल्कुल जी, ये बहन है और इनका एक लड़का है छोटा, और एक ये इनकी गुड़िया है। ये कपड़े लेकर इनके सिलवा के दिए हैं पहनने के लिए, खुद घर में पहनने के लिए सिलवा के दिए गए इनको। अच्छा, ये सिलवा के दे दिए तुमने? बिल्कुल जी। ये इस बहन के लिए कपड़े हैं भाई, और ये छोटे बच्चे के कपड़े। वाह भाई वाह। यह तो बड़ी गजब की मदद कर दी इस परिवार की। सारे तो कपड़े सिलवा के। एक बार बात करेंगे इस बेबे ते, बाणिया तो कति तोड़ पाड़ दिया। हाँ तोड़ पड़ दिया भाई हैं? कति। घर की परिस्थिति देखी ना रहे, इस परिवार की जो परिस्थिति हाँ। देखी, हमारी भी आंख भर आई। हाँ बड़े हैं? भाई बड़ा दुखी था। घनी दुखी है भाई। और आज जो यह मदद करी है ना संत जिया ने, हाँ भाई मारा भी हृदय कति नु गदगद हो गया। गदगद हो गया भाई, हैं? गदगद। देखे सिलवा के दे दिए। हाँ बढ़िया काम करया हैं? भाई आपने, बढ़िया जमा। हम नहीं करने वाला वो संत रामपाल जी महाराज है। मतलब बता रही थी या पाछे ने एक बेबे बोल रही थी कि ये कड़े सिलवान पावे थे, कौन सिलवान पाओ भाई। हैं? तो यह तो नु मान लो कि सारा ही काम हल्का कर दिया, जमा सारा हल्का कर दिया। या नु मान लो इस परिवार पर क्रम की मार थी। हाँ और या संत जिया ने मेट दी। मेट दीजिए, हैं? मेट दीजिए। नु का आग्रह, नु का आग्रह हाँ आके वो एक वाणी आग्रह कबीर साहिब की हाँ कि मासा घटे ना तिल बद है, हाँ और वेद ना लिखे जो लेख, हाँ। और सच्चा सतगुरु मेट को ऊपर मार दे मेख। मेट। तो इनके तो वह बेमाता वाले लेख भी मिटो दिए आज। हाँ मिटा दिए जी, हैं? मिटा आज दिए। संत वाले लेख आ गए, संताड़े ले खा गए जी आज। तोड़ नहीं पाड़ दिया बेबे। जमा तोड़ पड़ दिया भाई। तो एक बात करेंगे विक्रम भाई थे, भाई कपड़े के साथ साथ और के कुछ सामान दिया है, तो विक्रम और भी कुछ सामान दिया है भाई। ये जो आप देख सकते हो बढ़िया लकड़ी की 2 चारपाई भी दी है, आप देख सकते हो भगत जी इसको। चारपाई के ये तो पलंग है, पलंग है, हैं? पलंग है ना बेबी? पलंग है, इंडिया पलंग है वाले भाई। का आग्रह ना? हाँ इंडिया वाले पलंग है। हाँ, तोड़ पाड़ दिया कति सूताड़े हैं ये। सोताड़े। ले भी ये 2 पलंग हैं, हाँ, एक खड़ा है, एक पे सामान है। हाँ। दर्शकों, यह अन्नपूर्णा मुहिम बड़ी गजब की मुहिम चलाई संत जिया ने, और इस मुहिम के लिए हम संत जिया का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ, जो जेल में बैठे बैठे गरीब परिवार की इतनी मदद करने लाग रहे हैं भाई, बाणे बड़ा महान लाग गया मैंने तो। लग है भाई, हैं? लग है, गजब नहीं है। जमा कसुता गजब। कै साल की होगी? मैं हाँ, मैं 45 की होगी जी। 45 साल की। बेबे 45 साल की उम्र में ऐसा कोई और संत महात्मा कोई देखा था न्यू घर घर जाकर मदद करता? ना कोई नहीं आया भाई। हैं? कोई नहीं आया, कोई को नहीं आया। कोई नहीं आया। हैं। यो पहली बार है शायद। ये पहली बार है, हैं? पहली बार है। देखो अपन है मांगन खान वाले बतेरे देखे, पर्ची हाँ। काटनी है बतेरे देखे, हाँ। देन वाला तो यो कुछ देने वाला तो बार आया। संत्या पहली बार। हैं? हाँ यो ये जो सामान सारा है ना, यो संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध कराया है। और क्या कहना चाहोगे संत जिया के बारे में? जी बहुत बढ़िया काम करया इनका परिवार का, मीना और का। मीना के परिवार हाँ। का बड़ा सारा ला गया परिवार। जमा सारा लग गया हैं? जी, जमा यो जो, काम है। जो बेटा है इस मीना का, हाँ वो भी सादा बोला है या बचपना है उसमें? कति इन्हें की तरह पागल हो रहा है, सुधर जा तो इनकी जिंदगी बन जा कि मैं। तो बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और के मुहिम है संत जिया की।
भाई राम राम। राम राम जी सत्साई। भाई और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की? ये मेरे गुरुदेव का नारा है जी, आप देख सकते हो, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अच्छा तो इसमें आप देख सकते हो मेरे गुरुदेव महाराज ने इस परिवार की राशन की मदद कर दी जी जो राशन की जरूरत थी, इनको कपड़ों की जरूरत थी वो पूरी कर दी जी और देख सकते हो आपको घर भी दिखाई दिया इस परिवार का। जी। ये गुरुदेव जैसे प्रार्थना करेंगे, जैसे भी वहां से आदेश आएंगे वो इन पे दया करेंगे घर के लिए जी। अच्छा तो मतलब मैं मान लो कि सारी ये जो आपके नारे में है रोटी कपड़ा और मकान, तो ये जीने खातिर मेरे ख्याल में बेबे ये तीन चीज चाह अगर जीवन में। हाँ जी। पेट भरने खातिर खाना और तन ढकने खातिर कपड़ा और सिर ढकने खातिर मकान। तो ये तो बताओ संत जी का शिष्य के भी ये तीनों ये चीज मुहैया कराओ संत जी। करवा देंगे जी। हैं करवा देंगे। लग गए आपने? हाँ जी लग गए है। लग गए। हाँ। तो भाई विक्रम एक बात बताओ भाई, हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है भाई, संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल में बैठे हैं और इस तरह की ये मदद चला रहे हैं, क्यों कर संभव हो रहा है? मैं आप SA न्यूज हरियाणा चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई संत रामपाल जी महाराज वो जेल में बैठे हैं और गरीबा की मदद करना लाग रहे जेल में तो बैठे बैठे। तो ये जो है ये संत रामपाल जी महाराज की शब्द पावर है। वो बेशक जेल में बैठे हो लेकिन उनकी शब्द पावर ये काम कर रही है। टावर कहीं भी हो और फोन कहीं भी हो, चाहे वो 50 किलोमीटर के दायरे में चाहे 100 किलोमीटर के दायरे में हो, वो अपना काम करती है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज की मेरे गुरुदेव की शब्द रूपी ये शक्ति है जो वहां से जेल से काम कर रही है जी। अच्छा तो और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की? मेन जो उद्देश्य है, जैसे बेटियां ये मारी जा रही हैं दहेज के लिए, दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, जन शिविर लगाते हैं, आंखों का नेत्र शिविर लगाते हैं। जैसे कोरोना महामारी आई थी या बाढ़ आई थी उसमें भी मतलब परिवारों तक उन्हें घर तक पहुंचाया गया और उनको राशन सामग्री दी गई। लाखों में मतलब गुरुदेव के आदेश आए थे भाई वातावरण के लिए आप पेड़ पौधे लगाओ, तो लाखों में पेड़ पौधे लगाए गए थे जी। अच्छा तो भाई विक्रम आज बड़ी खुशी हुई हमने भैया, इस जरूरतमंद मीना के परिवार की इतनी मदद कर दी भाई, हमारी खुशी का तो आज ठिकाना नहीं, मतलब आत्मा कति गदगद होगी। तो एक बार हैं तो धर्म के भाई बन गए, के भाई बन गए ये सारी तो मदद पूरी कर दें। देखो इतनी मदद तो मेरे ख्याल में कोई अपना भी ना कर सकता ना, नहीं करे जी, नहीं कर सकता, नहीं करे। महंगाई का जमाना है, अपने बालक पालने मुश्किल हो जाए, वो तो जहाँ पढ़ने और वो उड़े जेल में बैठा बैठा इतनी मदद कर रहा है जी। तो मीना बेबे क्यों कर धन्यवाद करोगे संत जी यहाँ का हाथ जोड़ के? तो दर्शकों हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर धन्यवाद करा, हाँ, जो भी इस तरह की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई और मुहिम के साथ साथ परिवार की जो जरूरत का जो सामान हो है भाई, चारपाई है, कपड़े हैं भाई, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड पुस्तक है, बैग है, ड्रेस है, जो कुछ भी खर्चा बच्चा का हो है, जो घर का खर्चा हो, सारा ही खर्चा संत जी ने उठा लिया जरूरतमंद परिवार का। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज की शिष्या से बात करांगे भाई, दोबारा जब यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो ये कैसे मीना इस परिवार इस खाद्य सामग्री के लिए कैसे संपर्क कर पाओगी? भी इनके घर जाना पड़ेगा या कोई फोन नंबर वगैरह दे के जाएंगे? तो भैया जब खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? जैसे मान लो ये इनका सामान खत्म होगा, खाद्य सामग्री खत्म होगी, तो उसके लिए जैसे ये परिवार है, ये मतलब इस परिवार को मतलब फोन चलाने की इतनी नॉलेज नहीं है, नहीं बच्चों को नहीं बहन को, तो इसके लिए जैसे मैं आसपास में ही रहता हूँ अपने यहाँ पे, तो हफ्ता 10 दिन में मैं यहाँ पे चक्कर लगाता रहूँगा और बहन से पूछता रहूँ अभी राशन खत्म नहीं होया। और अब बाकी आप देख सकते हो ये इस गांव के भगत है, गांव के भगत है, ये नजदीक में रहते हैं, इनके ये इनका संपर्क रखेंगे जी सामान खत्म होने से पहले। अच्छा आप यहीं से सीसर से हो? हाँ जी सीसर गाँव से जी। अच्छा हाँ जी। तो आप पड़ोस से ही हो? हाँ जी अच्छा पड़ोस से। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया है कि भाई जब भी यह खाद्य सामग्री समाप्त होगी तो ये हर 5 या 7 दिन में इस बहन के पास चक्कर लगाते रहेंगे, इससे पूछते रहेंगे भाई और भी किसी चीज की जरूरत हो तो ये तो और भी आसान कर दिया इन घर आकर बूझ के जाएंगे। बूझ के जाएंगे, सही करे भाई, तोड़ पाड़ दिया, जमा तोड़ पाड़ दिया भाई। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत जी का? जमा बढ़िया तरह कराएंगे जी। तो उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का और संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करा। हाँ भाई आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।